हेलो, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर A1 वेल्डिंग चैनल, जिसमें हम जानेंगे ट्रेड थ्योरी वेल्डर के संदर्भ में। वीक नंबर 3 प्रोफेशनल नॉलेज, जिसके अंतर्गत हम निम्नलिखित टॉपिक कवर करेंगे, जैसे डिफरेंट प्रोसेस ऑफ मेटल ज्वाइनिंग मेथड, बोल्टिंग, रिफ्टिंग, सोल्डिंग, ब्रेजिंग एंड सीमिंग, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग ज्वाइंट एंड इट्स एप्लीकेशन, एज प्रिपरेशन एंड फिटअप फॉर डिफरेंट थिकनेस, सरफेस क्लीनिंग। धातुओं को जोड़ने की विभिन्न विधियां, मैकेनिकल ज्वाइनिंग या यांत्रिक विधि, इसके अंतर्गत बोल्टिंग, सीमिंग तथा रिफ्टिंग आते हैं। थर्मल ज्वाइनिंग या ऊष्मीय विधि, जिसमें जोड़ लगाने के लिए हम हीट का प्रयोग करते हैं, जैसे सोल्डिंग, ब्रेजिंग और वेल्डिंग। बोल्टिंग बोल्टिंग से आप भली भांति परिचित होंगे, इसलिए मैं इनका सीधा उपयोग बताता हूं। बोल्टिंग का प्रयोग पाइपलाइन ज्वाइंट में, ऑटोमोटिव इंजन में तथा केमिकल रिएक्टरों में होता है। सीमिंग पतली धातु चादरों पर जोड़ लगाने के लिए सीमिंग ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है। सीमिंग ज्वाइंट लगाने के लिए हमें हैचेट स्टैक, मैलेट, हैंड ग्रूवर तथा हैमर का प्रयोग करते हैं तथा इसका प्रयोग फूड इंडस्ट्री में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में तथा एम्यूजमेंट पार्क में किया जाता है। रिफ्टिंग रिविट के द्वारा दो धातुओं को जोड़ने की क्रिया को रिफ्टिंग कहते हैं। यह उन धातुओं में प्रयोग की जाती है जिनकी वेल्डेबिलिटी पुअर होती है तथा इनका प्रयोग ब्रिज, शिप्स, क्रेन, बॉयलर तथा एयरक्राफ्ट में होता है। रिफ्टिंग में प्रयोग होने वाले टूल रिविट सेट, जुड़ने वाली सीटों को नजदीक लाता है। डॉली हेड को सपोर्ट प्रदान करता है। स्नैप हेड को फाइनल शेप में देने के लिए स्नैप का प्रयोग किया जाता है। कंबाइंड रिविट सेट रिविट के हेड की सेटिंग तथा फॉर्मिंग के लिए। ड्राफ्ट रिविट के होल को अलाइन में रखने के लिए ड्राफ्ट का प्रयोग किया जाता है। सोल्डरिंग सोल्डिंग वह क्रिया है जिसमें धातुओं को जोड़ने के लिए सोल्डर तथा फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। इसमें जुड़ने वाली धातुओं को गर्म नहीं किया जाता है तथा यह क्रिया 420 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ही संपन्न की जाती है तथा सोल्डिंग के लिए सोल्डर, फ्लक्स तथा सोल्डिंग आयरन की आवश्यकता पड़ती है। सोल्डर टिन तथा लेड का मिश्रण होता है। सोल्डर के मेल्टिंग पॉइंट को इंक्रीज करने के लिए एंटीमनी तथा डिक्रीज करने के लिए बिस्मिथ का प्रयोग किया जाता है। ब्रेजिंग दो समान या असमान धातुओं को फ्लक्स तथा ब्रेजिंग रॉड या हार्ड सोल्डर या स्पेल्टर की सहायता से जोड़ने की क्रिया को ही ब्रेजिंग कहते हैं तथा यह क्रिया 450 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के ऊपर संपन्न की जाती है। ब्रेजिंग में जुड़ने वाली धातुएं क्लोजली फिटेड होनी चाहिए तथा इसमें फिलर मेटल का डिस्ट्रीब्यूशन कैपिलरी एक्ट्रेशन के द्वारा होता है।
तथा ब्रेजिंग का प्रयोग वहां करते हैं जहां हमें डक्टाइल ज्वाइंट की आवश्यकता होती है। स्टील की ब्रेजिंग के लिए हमें आवश्यक तापमान 860 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 950 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत पड़ती है। कॉमन ब्रेजिंग मेथड इस प्रकार है, जैसे टॉर्च ब्रेजिंग, फर्नेस ब्रेजिंग, डिप ब्रेजिंग तथा इंडक्शन ब्रेजिंग। सोल्डरिंग तथा ब्रेजिंग में अंतर। सोल्डरिंग के अंतर्गत हम बेस मेटल को गर्म नहीं करते हैं तथा यह क्रिया 450 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ही संपन्न की जाती है तथा इसमें जोड़ने के लिए फ्लक्स तथा सोल्डर का प्रयोग करते हैं। ब्रेजिंग, इसमें जुड़ने वाली धातुओं को केवल लाल तप्त गर्म किया जाता है तथा इसे फ्लक्स तथा ब्रेजिंग रॉड का प्रयोग किया जाता है तथा यह क्रिया 450 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर संपन्न की जाती है। सोल्डर, टिन तथा लेड का एलॉय होता है। ब्रेजिंग में हार्ड सोल्डर या स्पेल्टर या ब्रेजिंग रॉड कॉपर तथा जिंक का एलॉय होता है। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग ज्वाइंट। बेसिक वेल्डिंग ज्वाइंट 5 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं: बट ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट और एज ज्वाइंट। और टाइप्स ऑफ वेल्ड 2 प्रकार के होते हैं, ग्रूव या बट वेल्ड और दूसरा फिलेट वेल्ड। जैसा कि आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, ये बेसिक वेल्डिंग ज्वाइंट के चित्र बने हुए हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के ज्वाइंट्स के एप्लीकेशन दिखाए गए, जैसे बट ज्वाइंट के, कॉर्नर ज्वाइंट के तथा एज ज्वाइंट के। इसी प्रकार इसमें लैप तथा टी ज्वाइंट के एप्लीकेशन बताए गए हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ बट वेल्ड। बट ज्वाइंट के ग्रूव वेल्ड में जो नोमेनक्लेचर है वह इस प्रकार है: रूट ओपनिंग, रूट फेस, पेनिट्रेशन, ओवरलैप, फेस ऑफ वेल्ड, साइज ऑफ वेल्ड, फेस रेनफोर्समेंट, टो ऑफ वेल्ड तथा रूट रेनफोर्समेंट। इसी प्रकार फिलेट वेल्ड में नोमेनक्लेचर इस प्रकार है: टो ऑफ वेल्ड, लेग लेंथ, वेल्ड फेस, इफेक्टिव थ्रॉट, एक्चुअल थ्रॉट थिकनेस तथा थ्योरेटिकल थ्रॉट थिकनेस। अब हम इन नोमेनक्लेचर को आगे विस्तृत में पढ़ेंगे। रूट गैप, जुड़ने वाले पार्टों के बीच की दूरी रूट गैप कहलाती है। लेग लेंथ, जंक्शन ऑफ द मेटल तथा टो ऑफ वेल्ड के बीच की दूरी को ही लेग लेंथ कहते हैं। हीट अफेक्टेड जोन, वेल्ड के चारों ओर का वह एरिया जिसमें हीट के द्वारा उस बेस मेटल की मेटलर्जी प्रॉपर्टी में चेंज होता है, उसे हीट अफेक्टेड जोन कहते हैं। पेरेंट मेटल, इसे हम बेस मेटल भी कहते हैं
या जिस धातु को हम वेल्डिंग कर रहे हैं उसे हम पेरेंट मेटल कहते हैं। पेनिट्रेशन, डेप्थ ऑफ फ्यूजन इन द पेरेंट मेटल को ही हम पेनिट्रेशन कहते हैं। रेनफोर्समेंट, पेरेंट मेटल की सरफेस के ऊपर जो मेटेरियल डिपॉजिट होता है उसे रेनफोर्समेंट कहते हैं। रूट, जुड़ने वाले दो पार्टों के सबसे नजदीक की दूरी को हम रूट कहते हैं। रूट फेस, रूट में वो पार्ट जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं उन्हें हम रूट फेस कहते हैं। रूट रन, रूट में पहली लगाई गई बीट रूट रन कहलाती है। रूट पेनिट्रेशन, रूट रन के बाद जो रूट की साइड पे जो प्रोजेक्शन बनता है उसे रूट पेनिट्रेशन कहते हैं। रन, एक पास में मेटल डिपॉजिट किए गए को ही हम रन कहते हैं। सीलिंग रन, यह वेल्डिंग ज्वाइंट लगाने के बाद लगाई जाती है। वेल्डिंग ज्वाइंट लगाने के पश्चात जॉब को पलटकर रूट की साइड एक बहुत पतली बीट मारी जाती है जिसे हम सीलिंग रन कहते हैं। बैकिंग रन, वेल्डिंग ज्वाइंट से पहले रूट की साइड एक पतली बीट लगाने को ही हम बैकिंग रन कहते हैं। थ्रॉट थिकनेस, थ्रॉट थिकनेस जंक्शन ऑफ मेटल तथा दो टो ऑफ वेल्ड के सेंटर के बीच की दूरी को ही हम थ्रॉट थिकनेस कहते हैं। टो ऑफ वेल्ड, वेल्ड फेस तथा पेरेंट मेटल के जंक्शन पॉइंट को ही हम टो ऑफ वेल्ड कहते हैं। इसी टो ऑफ वेल्ड में अंडरकट उत्पन्न होते हैं। वेल्ड फेस, जिस साइड से हम वेल्डिंग करते हैं उसी साइड जो फेस हमें नजर आती है उसे हम वेल्ड फेस कहते हैं। वेल्ड जंक्शन, फ्यूजन जोन तथा हीट अफेक्टेड जोन के बीच की बाउंड्री को हम वेल्ड जंक्शन कहते हैं। फ्यूजन जोन, पेरेंट मेटल में जहां तक मेटल फ्यूज हुआ होता है उसे हम फ्यूजन जोन कहते हैं। एज प्रिपरेशन, किनारों की तैयारी, वेल्डिंग में किसी भी जॉब के किनारों की तैयारी करने का मुख्य उद्देश्य होता है कंप्लीट पेनिट्रेशन प्राप्त करना। इसी प्रकार रूट गैप हो चाहे की होल मेंटेन करना हो, इनके द्वारा भी हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमें कंप्लीट पेनिट्रेशन प्राप्त हो रहा है। किनारे तैयार करने के जो कारक है वो निम्नलिखित पर निर्भर करता है, जैसे वेल्डिंग प्रोसेस पर, टाइप ऑफ मेटल पर, जॉब की थिकनेस पर तथा टाइप्स ऑफ वेल्ड पर। मेथड ऑफ एज प्रिपरेशन, एज प्रिपरेशन हम निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं, जैसे फ्लेम कटिंग के द्वारा, मशीन टूल कटिंग के द्वारा, इसी प्रकार मशीन ग्राइंडिंग या हैंड ग्राइंडिंग, फाइलिंग तथा
चिपिंग। नीचे चित्र में एक बट ज्वाइंट के एज प्रिपरेशन तथा वेल्ड टाइप दिखाए गए हैं, जैसे सिंगल स्क्वायर ग्रुप, सिंगल बेवल ग्रुप, डबल बेवल ग्रुप। इसी प्रकार इसमें पूरे बट ज्वाइंट के एज प्रिपरेशन तथा वेल्ड टाइप दिखाए गए हैं। एज प्रिपरेशन ऑफ कॉर्नर ज्वाइंट। कॉर्नर ज्वाइंट में एज प्रिपरेशन तथा वेल्ड टाइप, इसमें भी फिलेट वेल्ड ऑन एन इनसाइड कॉर्नर, स्क्वायर ग्रूव वेल्ड ऑन एन इनसाइड कॉर्नर, बी ग्रूव आउटसाइड कॉर्नर, बेवल ग्रूव आउटसाइड कॉर्नर। इसी प्रकार इस पे आपके कॉर्नर ज्वाइंट के एज प्रिपरेशन तथा वेल्ड टाइप दिखाए गए हैं। एज प्रिपरेशन ऑफ टी एंड एज ज्वाइंट। टी ज्वाइंट में स्क्वायर ग्रूव, बेवल ग्रूव, डबल बेवल ग्रूव, जे ग्रूव, फ्लेयर बेवल ग्रूव, और एज ज्वाइंट में स्क्वायर ग्रूव, बेवल ग्रूव, वी ग्रूव, जे ग्रूव, यू ग्रूव और फ्लेयर वी ग्रूव दर्शाए गए हैं। सरफेस क्लीनिंग। हम सभी जानते हैं कि एक अच्छे वेल्ड प्राप्त करने के लिए जॉब की सरफेस क्लीनिंग करनी जरूरी होती है, जिससे पोरोसिटी तथा ब्लो होल्स नहीं आते। और सरफेस क्लीनिंग की जनरली हम दो प्रकार की विधि प्रयोग करते हैं, एक है मैकेनिकल मेथड और दूसरा है केमिकल क्लीनिंग या केमिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड के अंतर्गत हम वायर ब्रश के द्वारा, ग्राइंडिंग के द्वारा, फाइलिंग के द्वारा, सैंड ब्लास्टिंग के द्वारा, स्क्रैपिंग के द्वारा, मशीनिंग के द्वारा हम जॉब की सरफेस क्लीन करते हैं। जबकि केमिकल क्लीन के अंतर्गत हम किसी केमिकल का प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा हम ऑयल, ग्रीस, पेंट आदि को रिमूव करते हैं। तो ये था हमारा वीक नंबर 3 का वीडियो। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह पसंद आया होगा और मैं आशा करता हूं कि आप इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और इसके बाद मैं वीक नंबर 4 का वीडियो लेकर आऊंगा। इसके साथ ही धन्यवाद।